अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैंने बनाई है देसी चिकन की यखनी। बहुत ही मज़ेदार यखनी है देसी अंडों के साथ, और सर्दी के मौसम में तो बहुत ही हेल्दी है, लाजवाब है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलें इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है एक पतीला, एक पैन लिया है, एक बर्तन लिया है, उसके अंदर मैंने लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल। आप इसमें देसी घी, वनस्पति घी, रिफाइंड ऑयल, वेजिटेबल ऑयल जो आपको पसंद हो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। और इसको बनाने के लिए मैंने लिया है देसी चिकन, और देसी चिकन के अंदर मैंने जो इसके पार्ट्स लिए हैं वो हैं हड्डी वाले। तो हड्डी वाला जो हमने पार्ट है वो लिया है। तो इसको बनाने के लिए हमने हड्डी वाला गोश्त इसलिए सिलेक्ट किया है कि यखनी के लिए जो हड्डी होती है वो बहुत ही मुफीद होती है। तो इसका जो रस होता है बहुत ही हेल्दी होता है। यहाँ पर हम इसे थोड़ी देर के लिए फ्राई कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि यखनी को बनाने के लिए चिकन के अंदर या मटन, बीफ, जिसकी भी आप यखनी बना रहे होते हैं उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स डाल के उसको इसी तरह से बॉयल करके इसकी यखनी तैयार की जाती है। लेकिन उसके अंदर से एक स्मेल सी आती है, हीक आती है। तो उसको दूर करने के लिए हम यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे, जिससे हमारा जो गोश्त है उसके अंदर की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। थोड़ी सी हम यहाँ पर इसमें सब्जियाँ इस्तेमाल करेंगे जो इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा कर देंगी। तो मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे स्लाइस करके इसमें शामिल कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट है वो इसमें डाल दिया है। बहुत ही मुफीद होता है सेहत के लिए। तो इसे हम यहाँ पर ज़्यादा पकाएंगे नहीं, 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसे इस गोश्त के साथ फ्राई करना है ताकि इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाए, और जो हमने अदरक, लहसुन और प्याज ऐड किया है उसका इसके अंदर फ्लेवर भी अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। तो यहाँ पर हमने कुछ खड़े मसाले लिए हैं जो बहुत ही मुफीद हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तेज़पात लिया है, हमने 5-6 दाने काली मिर्च जो हमारे पास साबुत वाली है, 3-4 हमने लौंग लिए हैं, 1 मोटी बड़ी इलायची ली है, 2 हमने हरी वाली इलायचियाँ ली हैं, और 1-2 स्टिक हमने दालचीनी की ली हैं, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। ये खड़े मसाले भी बहुत ही ज़बरदस्त और फ़ायदेमंद होते हैं, और ख़ुसूसन जो आपका चेस्ट कंजेशन होता है उसके लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। तो इन्हें हम इसमें ऐड करेंगे और 1 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिया है साबुत धनिया, हमारे पास है, हमारे पास ज़ीरा है, और हमारे पास यहाँ पर सौंफ है। सौंफ हमारे पास ½ टी स्पून है, और 1-1 टीस्पून हमने ज़ीरा और जो धनिया है, साबुत धनिया है वो लिया है। मेरे पास देसी धनिया है जो छोटे वाला होता है। आपको अगर अवेलेबल हो तो आप इसे इस्तेमाल करें, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और अगर आपको देसी धनिया अवेलेबल नहीं है तो आपको जो ड्राई कोरिएंडर मिलता है आप उसे ऐड कर लें। यहाँ पर मैंने इसके अंदर शामिल की है हरी मिर्च, 2 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक चॉप करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। तो आधा टी स्पून यानी कि ½ टी स्पून मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। हस्बे ज़ायका मैंने इसमें नमक डाला है। और सेहत के लिए बहुत ही मुफीद, और हड्डियों के लिए और हड्डियों के दर्द को दूर करने के लिए अक्सर चीज़ है हल्दी, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। तो इन मसालों के साथ हमने इसको फ्राई कर लेना है चिकन को। तो हमारा चिकन बहुत ही ज़बरदस्त सा जब फ्राई हो जाएगा इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सा ये बिल्कुल फ्राई हो जाएगा। आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसका ऊपर आ गया है, और बहुत ज़बरदस्त सा ये चिकन फ्राई हो चुका है। तो अब यहाँ पर हमें इसके अंदर जो पानी ऐड करना है, जितनी हमें यखनी चाहिए वो हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मेरे पास आधा किलो के करीब चिकन था, और मैंने इसके अंदर 4 गिलास, नॉर्मल 4 गिलास जो पानी पीने वाले होते हैं जो लगभग 250 ml के होते हैं, तो वो पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसको मैंने बॉयल होने तक छोड़ दिया है। जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसे कवर करूँगा और बिल्कुल लो फ्लेम को इसको पकने दूंगा। इसको मैंने उस वक्त तक पकने देना है जब तक चिकन हमारा गल ना जाए। देसी चिकन है, गलने में बहुत टाइम लेता है। बहुत सारे लोग इसे कुकर में गला लेते हैं, लेकिन इस तरह से इसमें वो क्वालिटी और वो टेस्ट नहीं आता। हमने इसे इसी तरह से पतीले में कवर करके पकाना है। तो ये जितना भी टाइम ले हमने इसे गला लेना है। तो उसके बाद हम इसे कर लेंगे साफ़, यानी कि छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे छान लिया है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो
यखनी को पीते हुए दांतों के नीचे ना आए, इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आए। तो उसके बाद देखें इसे हमने छान लिया है। यहाँ पर मैं इसे सर्व कर रहा हूँ। तो सर्विंग के लिए मैंने एक बाउल लिया है और उसके अंदर मैंने जो चिकन गला लिया है वो इसमें मैंने डाल दिया है और उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगा यखनी। यखनी के आप चाहें तो आप इसके गोश्त के ज़रे ज़रे करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो ऐसे ही साबुत जो है हड्डी के साथ ही आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे बोटियाँ डाली हैं और उसके बाद हमने इसका जो स्टॉक निकाला है, जो यखनी तैयार की है, वो इसके अंदर डाल दी है। टेस्ट को आप चेक कर लें, कोई आपको कमी बेशी लगती है तो आप इसमें ब्लैक पेपर और इसके अंदर आप नमक ऐड कर सकते हैं। आप इसके अंदर चाहें तो नींबू का रस भी ऐड करके टेस्ट को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ देसी अंडे। देसी अंडा मैंने बॉयल करके इसके अंदर 2 पीस किए हैं और इसे इसमें शामिल कर दिया है। बहुत ही मुफीद, सर्दियों के लिए बेहतरीन ज़बरदस्त यखनी हमने तैयार की है। मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत पसंद आएगी, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट किसी नई अच्छी सी रेसिपी के साथ किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।